ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट एज एक्सपेक्टेड। मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। कहाँ पे क्या क्या हुआ देखेंगे एंड देखेंगे कल यानी कि 17th ऑफ दिसंबर को मैं किस तरह से प्लान कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वंस अगेन आज का वीडियो भी बहुत क्रिस्प और मतलब शॉर्ट होगा। वाई? क्योंकि लेवल्स जो है ना, अब मतलब उस तरह का चीज़ें नहीं है कि हमें डीप जाकर देखना पड़ेगा। सिंपल एंड स्मूथ मार्केट है। मार्केट हमें दिखा रहा है वो क्या करना चाहता है, हम बस उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा फिर से, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द शेयर्स इन द पोजीशंस। आई मे हैव पोजीशंस रनिंग इन द लेवल्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो डू योर ओन रिसर्च और उसके बाद ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था, ये जगह पे ना लिक्विडिटी ग्रैब बन सकता है। ये जगह पे ना लिक्विडिटी ग्रैब बन सकता है। देखो यहां पे एसएल जाना इज एब्सोल्युटली फाइन, मतलब 99% राइट है। अगर कोई एसएल नहीं दे रहा है यहां पे तो आप सोचो कि आपने ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूं ये प्रॉपर जेन्युइन एसएल वाला ट्रेड है। यहां पे प्रॉपर जेन्युइन एसएल गया है। वाई? मार्केट यहां पे ओपन हुआ, अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम आया, ओपन इक्वल्स टू हाई जैसा ही आया, ब्यूटीफुल डाउन साइड मोमेंटम आया। ये एरिया के आसपास जो हमने डिस्कस किया था कि ये एरिया के नीचे ना, ये एरिया के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब बन सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब बना ये एरिया के नीचे, मतलब एरिया तो नहीं, जोन बोलेंगे हम। इस जोन को ही मैं पकड़ रहा था कल से ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ठीक से देखते तो ये देखो, क्लोजिंग टू क्लोजिंग मिला लो, यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का, ये तीनों का क्लोजिंग, ये बेटर जोन निकल आता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब आ सकता है। लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, अपसाइड की तरफ गया भी लेकिन फेल हो गया। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। यहाँ पे एसएल जाना एकदम जेन्युइन है। मतलब किसी ने अगर यहाँ पे एसएल दिया होगा कि यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे यहाँ पे एलटीएफ में ट्रेड किया है तो प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन क्या आपने एसएल जाने के बाद नेक्स्ट ट्रेड किया था? प्लान वाइज क्या था कि जैसे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, मैंने क्या डिस्कस किया था कि क्लोजिंग आएगा ये लेवल के नीचे तो ही मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा। क्लोजिंग के बाद जो यहाँ पे रिटेस्ट आया, क्या यहाँ पे आपने ट्रेड किया था, वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि वर्दी ट्रेड नहीं है, कितना पॉइंट गिरा है, 77 पॉइंट, विक्स कम है, बट मतलब अगर हम पॉइंट को छोड़ देते हैं ना, स्ट्रक्चर वाइज एकदम परफेक्ट है। ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, सेल राइज जैसा चलता रहा, फिर एक स्मूथ ग्रैबिंग, ये वाला ट्रेड तो ब्यूटीफुल होता है। स्मूथ ग्रैबिंग अगेन नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगेन मार्केट में मतलब सेल ऑन राइज ही मैं देखने वाला हूँ, अनलेस एंड अनटिल मार्केट क्या ना कर दे, अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये लेवल के ऊपर ना निकल जाए, जो कि हो जाएगा 25,930 140। मतलब अब आने वाले ये दिसंबर मंथ को निफ्टी ट्राई करेगा 26,000 के नीचे मार्केट को क्लोज कराए, जितना हो सके लेके जाए। और आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत अच्छा फॉल हो रहा है, नहीं। दिसंबर मंथ में वॉल्यूम कम होता है, आपको थोड़ा स्लो पॉइजनियस मार्केट देखने को मिल सकता है। रेंगते रेंगते नीचे ऊपर आया या नीचे की तरफ आया, या फिर एक आध दिन नीचे की तरफ आया, फिर गैप अप ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाकर ग्रैप करके अगेन नीचे की तरफ आया। इस तरह का चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम देखते हैं उतना कुछ खास है नहीं। अब नेक्स्ट लेवल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सीधी बात, नो बकवास, कल को फ्लैट ओपन होकर फिर से नीचे की तरफ आएगा, ये लेवल के नीचे अगेन अब कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब का मार्केट में ना कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेवल के नीचे आप और एग्रेसिव जाना चाहते हो तो आप ये लेवल को भी मार्क कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वन, तो इसको भी देखा जा सकता है। इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो अगेन सेल ऑन राइज देख लीजिए आप। कैंडल क्लोजिंग पे आप हो सके तो ट्रेड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेटअप। अदरवाइज थोड़ा नीचे आके फिर से रिटेस्ट किया तो रिटेस्ट पे कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि कैंडल क्लोजिंग पे आप कर सकते हो तुरंत, या फिर थोड़ा बहुत रिटेस्ट पे कर सकते हो। तो वो चीज़ एक बार फॉलो किया जा सकता है। अगर कैंडल क्लोज होता है तो मार्केट अगेन नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। कौन सा लेवल? नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 764 के आसपास। उसके बाद डायरेक्ट आईसी लेवल आ जाएगा, जो कि काइंड ऑफ ये वाला जगह तक आ जाएगा, जहाँ पे फिर से बाइंग हैपनिंग हो सकता है, ठीक है। अब यस, वर्दीनेस है कि नहीं वो आप डिसाइड करना। 80 पॉइंट के अंदर अगर आपका रिटेस्ट पे आपको 80 पॉइंट दिख रहा है तो ठीक है, 40 पॉइंट का ही गैप है, क्या ही लोगे वहाँ पे, राइट। तो वैसे ही ट्रेडिंग मतलब थोड़ा हल्का ही रखो। दिसंबर मंथ हल्का ही रहता है, कम ऑन। ओके, तो ये हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ क्लोजिंग करता है तो मैं इंटरेस्टेड रह सकता हूँ ऐसे। इनकेस फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब अपसाइड की तरफ ना, ये से जगह से लेके ये जगह पे ना कोई भी पोजिशनल डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनेगा। स्नाइपर बनता है तो ठीक है अपसाइड की तरफ। और एक चीज़, स्नाइपर वो भी फ्रेश स्नाइपर, नॉट कंटिन्यूएशन स्नाइपर। फ्रेश डे स्नाइपर बना तो देखा जा सकता है, फ्रेश डे स्नाइपर कुछ बना तो देखा जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ फ्रेश स्नाइपर अगर बनता है। हाँ, अगर ये जगह 930 के ऊपर कैंडल क्लोज करके उसके ऊपर निकलना चालू करता है तो मार्केट पीडीसी तक कवर करने के लिए जा सकता है। वहाँ पे एक डायरेक्शनल थोड़ा बहुत ट्रेड होल्ड करके बैठा जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे। और ये बीच में अगर कुछ नहीं मिलता है तो ऑप्शन सेलर अगर आप हो तो आप बना लो, एक स्ट्रैंगल बना लो, एक स्ट्रैडल बना लो, कुछ भी बना लो तो आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और फ्लैट ओपन होकर नीचे का
सारा चीज़ है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है? अगर गैप अप ओपन होता है अच्छा खासा ये एरिया के आसपास, जो यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है ना, ये एरिया के आसपास गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, पीडीसी तक का टारगेट। इन केस अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मान के चलते इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं इग्नोर कर दूंगा, और अगर बीच के आसपास ओपन होता है तो अगेन ये लेवल से ही एक बार शॉर्टिंग के बारे में देखा जा सकता है, और बाइंग अगेन पीडीसी, या फिर ये जो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है ना इसको ट्रेडिशनल लेवल बना सकते हो। वाई? विक्स कम है तो इसलिए रिएक्शन दे सकता है, पर रिएक्शन इन द सेंस ऑफ पहले से ही घूम सकता है क्योंकि विक्स कम है। अगर विक्स ज्यादा होता तो इनको नहीं मानता, पीडीसी से ही घूमता क्योंकि रेंज बड़ा होता है। अब रेंज छोटा है, कुछ कर नहीं सकते। 100 200 150 पॉइंट का ईच साइड, बोथ साइड का रेंज है, मतलब ऊपर की तरफ 70 गया, नीचे की तरफ 70 गया तो हो गया 150 पॉइंट। तो इसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा अभी, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है। अब नाउ अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे? अगर गैप डाउन आईसी के आजू बाजू ओपन हो जाता है, जैसे कि ये जगह मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा जहाँ से मैं एक बार बाइंग के साइड देखूंगा, वो हो जाएगा ये आईसी। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट ये जगह के आसपास, तो मैं आईसी ट्रेड ऑब्वियसली इनिशिएट करूंगा। स्टॉप लॉस जाए ना जाए बात की बात है, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट यहाँ पे अगर ओपन होगा, जैसे कि ये आईसी पे ना स्टॉप लॉस गया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, ये आईसी पे स्टॉप लॉस गया था, राइट? यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, फिर बेयर ट्रैप पे अच्छा ट्रेड मिला। तो अगेन आईसी आईसी है, वो तो हर एक स्ट्रैटेजी का, हर एक सेटअप का एक ड्रॉबैक होता ही है। तो आईसी भी 75 से 80% काम करता है, 2 बार तो वैसे भी लॉस लेने वाला है हम। वही चीज़ है कि अगर आईसी के आसपास ओपन होता है तो मैं यहाँ से एक बार बाइंग कर सकता हूँ मार्केट को। नीचे का स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू आईसी, अकॉर्डिंग टू टारगेट, ये एक देखा जा सकता है। अगर मैं गैप डाउन ओपन होता है तो मैं ऐसे ट्रेड करूंगा। बीच के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा मुश्किल होगा ट्रेड करना, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ का ग्रैब हो सकता है, आईसी हो सकता है, अपसाइड की तरफ जगह पीडीसी से घूम सकता है, तो तीनों ट्रेड पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर अपसाइड की तरफ गया तो पीडीसी से शॉर्ट कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब मिला तो देख सकता हूँ, बट वो देखने में ना उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा क्योंकि नीचे ही आईसी है, बट छोटा मोटा देखा जा सकता है। और अगर डायरेक्टली आईसी आया तो फिर ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होता है। इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन होता है, कंप्लीटली इग्नोर द मार्केट, नॉट गोना ट्रेड, ठीक है। मैं थोड़ा ट्रेडिंग एक्टिविटीज को हल्का रख रहा हूँ, इसलिए मिड डे एनालिसिस भी आपको कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। क्यों? दिसंबर मंथ में मजा नहीं आता वैसे ट्रेड करके, और फर्स्ट वीक वाज गुड ऑफ दिसंबर। अब जो लास्ट वीक आ रहा है फेस्टिव सीजन, मतलब वेस्टर्न कल्चर का फेस्टिव है, वो आप कुछ भी पकड़ लो, क्रिसमस पकड़ लो, न्यू ईयर पकड़ लो, घूमने जाना वगैरह वगैरह, एवरीवन वांट टू क्लोज देयर ईयर ऑन अ हाई एंड। तो अगर किसी को अच्छा प्रॉफिट है तो वो सिर्फ, अगर सारा साल वो 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, दिसंबर को 1 से करेगा, क्योंकि वो रिस्क कैच कैच नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं सारा साल में। अगर आपको जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आपको सारा साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, दिसंबर के लास्ट 15 दिन में आप कितना कर लोगे? साल से ज्यादा कर लोगे, वो तो फिर वो जुए वाला मेंटलिटी हो गया। इफ यू आर फॉलोइंग अ सिस्टमेटिक अप्रोच, तो आपको भी पता है कि आप पूरा सिलेबस एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप सारा साल नहीं पढ़े हो, लास्ट दिन पढ़ के आप, मतलब मैक्स टू मैक्स हो सकता है आप पास हो सकते हो, बट अच्छा नंबर नहीं आएगा। वही बात बोल रहा हूं मैं आपको कि इसीलिए पीपल डोंट वांट टू रिस्क अननेसेसरीली ऑन द लास्ट मंथ, ऑन द, वो हाई नोट पे ही क्लोज करना चाहता है। वो ऐसे होता है, लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ द ईयर, मतलब ऐसे जो जोन्स रहता है उनको थोड़ा हल्का रखना ही लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, गो चेक इट आउट। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो चेक इट आउट। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेडिंग द 1.5 इज हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स एंड आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रोइंग कम्युनिटी। गो चेक इट आउट, बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ ट्रेडस्क्राइब.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल इज हेयर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स एंड अब तो एंजल वन भी आ चुका है, अब स्टॉक्स भी आ चुका है, बहुत सारा चीज़ें आ चुका है, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।